share my life journey and my experiences which I gained through meditation, through my life. So I'm here to share. In due course of time, as I was working with Barclays Bank, INC Bank, as a relationship manager, during that period of time, I was going through a lot of challenges in my life. Personal challenges, family challenges, professional challenges, emotional challenges, spiritual challenges, relationship issues. So I was mentally depressed. बहुत आजकल कॉमन वर्ड है डिप्रेशन है, डॉक्टर भी कहता है आपको डिप्रेशन है. सो डिप्रेशन क्या है ये नहीं पता, क्यों है ये नहीं पता, बस है. सब कुछ होते हुए भी हम उदास हैं, हम खुश नहीं हैं. और जब हम खुश नहीं हैं तो बॉडी वैसे ही रिस्पॉन्ड करती है और फिर वैसा ही थॉट प्रोसेस हो जाता है. वही सोचते रहते हो, वही बोलते रहते हो, वही करते रहते हो और चाहते हो कि जिंदगी बदल जाए. तो वो कैसे हो सकता है, वो बदल नहीं सकती. तो एक विकसित साइकिल में फंस जाते हैं हम निकलना चाहते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता निकलने का रास्ता क्या है. निकलना तो हर कोई चाहता है, कोई भी उदास रहना नहीं चाहता, दुखी रहना नहीं चाहता, कोई भी फिजिकल इलनेस को इन्वाइट नहीं करना चाहता. लेकिन ऐसे साइकिल में फंस जाते हैं कि कैसे बाहर आना है वो पता नहीं चलता और उससे फिर मेंटली डिस्टर्ब होने से धीरे धीरे बॉडी पे इफेक्ट आता है, रिलेशनशिप पे इफेक्ट आता है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे इफेक्ट आता है. वो सभी मैंने गो थ्रू किया 8 ईयर्स तक. और तो हमारे पास सर्वाइवल क्या है कि डॉक्टर के पास जाना, टेस्ट कराने, डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करेगा वो करेंगे. तो मेडिसिन आज की डेट में मेडिकल साइंस की जितने भी रिसर्चेज अगर आप पढ़ोगे उनके पास हमारे एंगर को कम करने की कोई मेडिसिन नहीं है, हमारे ग्रीड को कम करने की कोई मेडिसिन नहीं है, हमारे एग्रेसिव बिहेवियर को कम करने की कोई मेडिसिन नहीं है, हमारे अंदर प्रेम को बढ़ाने की कोई मेडिसिन नहीं है, हमारे अंदर ह्यूमैनिटी, एक जो हमारा एक ह्यूमन नेचर है, कंपैशन, लव, उसको बढ़ाने की कोई मेडिसिन नहीं है. वो आपको आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सप्रेस करने के लिए तो दे देंगे मेडिसिन और उसके फिर साइड इफेक्ट आपकी बॉडी पे थोड़ी ही टाइम में नजर आने लगेंगे. तो एक के बाद एक प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी. और मैंने वो सब 8 साल खूब मेडिसिन खाई क्योंकि मेरा एक ही था कि मेरा बैकग्राउंड जो था वो स्पिरिचुअल था बचपन से ही. तो जब मेरी ग्रैंड मदर एक्सपायर होगी जिनकी गाइडेंस में मैं चल रही थी तो मैं उस समय बिल्कुल ही टूट गई कि अब मैं क्या करूंगी. मैंने जॉब करना शुरू किया एट द एज ऑफ 40. तब मैंने MBA किया जब मैं सोच भी नहीं सकती थी. मुझे था कि मुझे अगर जॉब करनी है तो अच्छी जॉब करनी है, ऐसे काम चलाओ जॉब नहीं करनी है. तो मैं अपने बॉस को कहती थी कि मैं अपने नाम के साथ रिलेशनशिप मैनेजर देखना चाहती हूँ. तो उसने मुझे कहा अगर ये चाहिए तो MBA करना पड़ेगा. मैंने कहा ठीक है मैं करूंगी. तो जॉब के साथ साथ मैंने MBA किया और हमारा टारगेट बेस्ड जॉब होता था जिसमें कोई सैटरडे ऑफ नहीं है, संडे ऑफ नहीं है, रात को कभी 2 बजे घर आना है, कभी 4 बजे आना है, ये सब चलता था. ऊपर से ये फिजिकल प्रॉब्लम की चलना फिरना ऑलमोस्ट बंद होता गया और मेंटली सब. और फिर वो जो उसका इफेक्ट प्रोफेशनल लाइफ में दिखता था, कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती थी हर दिन, कुछ ना कुछ डांट पड़नी, ये क्यों किया, ये कैसे गलत कर दिया, बहुत परेशानी से गुजर रही थी. तब 8 साल दवाइयां खाते खाते इतना बॉडी जो है वो खराब हो गया. तो फिर मेरे एक फ्रेंड ने मुझे ऑफिस में बताया कि एक फैमिली है जो ब्रेथ मेडिटेशन सिखाती है, तो कम से कम तेरे को मेंटली रिलीफ मिलेगा, तू जाके सीख गया. तो मैं क्योंकि मैं एक सिख परिवार से हूँ तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें फालतू है, गुरुद्वारे जाओ मत्था टेको बस वही ठीक है, वही हमें घर में सिखाया जाता है. ना हम किसी और को सुनना चाहते हैं, ना किसी और के बारे में जानना चाहते हैं, ना पढ़ना चाहते हैं. बस हम एक लिमिटेड बिलीफ सिस्टम में समझते हैं इससे जिंदगी चल जाएगी और उससे बाहर निकलना ही नहीं चाहते. वैसा ही माइंडसेट था मेरा कि ये सब बेकार की बातें हैं, गुरुओं के चक्कर में मैं नहीं पढ़ूंगी. तो उसने कहा एक बार जाके देख तो सही. तो बस कहने से मैं चली गई और उन्होंने सबसे पहले तो मैंने पूरे रूम में देखा कि किसी की फोटो तो नहीं लगी है कि कहेंगे दीक्षा ले लो, गुरु बना लो, ये सब तो ये नहीं करूंगी मैं. तो कंफर्टेबली बैठी, कुछ फोटो कहीं किसी तरह की कोई फोटो नहीं थी. उन्होंने कहा कि आप अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व करो आंखें बंद करके. तो मुझे क्योंकि वो कंडीशनिंग है ना कि आंखें बंद करके क्यों बैठना है, ओम करो, राम राम करो, वाहिगुरु वाहिगुरु करो, आंखें बंद करने से क्या हो जाएगा.
तो बार बार वो यही इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे कि हाथों को क्रॉस करो, पैरों को क्रॉस करो, आंखें बंद करके अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व करो। तो थोड़ी देर मैंने कहा कि नहीं, मैं फालतू टाइम खराब नहीं करूंगी, मैं अपना वाहिगुरु वाहिगुरु तनगुरु नानक को बोलती रही। फिर मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि इतने सालों से तो ये सब कर ही रही थी, फिर दुखी क्यों? तो चलो आज जो ये कह रहे हैं ये करके देख लेती हूँ थोड़ी देर। तो मैंने उस समय फिर वो ब्रेथ को ऑब्जर्व करना शुरू किया और दैट 40 मिनट्स चेंज माई लाइफ। उसके बाद मैंने आज तक कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। वो 40 मिनट्स में डिप्रेशन कहाँ चला गया, इतनी अंदर से खुशी मिली और मुझे ये समझ में आया कि जिन क्वेश्चंस के आंसर मैं बाहर ढूंढ रही हूँ वो तो मेरे अंदर है, मेरी तो डायरेक्शन ही गलत हो गई है। तो कहते हैं ना कि दशा अगर सही करनी है तो दिशा सही होनी चाहिए। तो मेरी तो दिशा ही गलत है, मैं बाहर ढूंढ रही हूँ, ढूंढना अंदर है। और फिर वहां से मेरी एक नई जर्नी शुरू हुई और उन्होंने मुझे 3 चीजें वहां पर बताई कि इसमें कोई आपका गुरु नहीं है, कोई आपका मेंटर नहीं है, आपका ब्रेथ ही आपका गुरु है। तो मैं बहुत रिलैक्स हो गई कि चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ। सेकंड, उन्होंने बताया कि आप कहीं भी जा रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, अपनी एनर्जी को ड्रेन करने की बजाय आप अपनी एनर्जी को कंजर्व कीजिए और उस समय को यूटिलाइज कीजिए कि आप मेडिटेशन कीजिए, ब्रेथ के साथ जुड़े रहिए आप, तो आपका एनर्जी बढ़ जाएगा, तो आपको उसका इफेक्ट दिखेगा। ये एनर्जी साइंस है। तो मुझे लगा कि मुझे ऑफिस जाने में 2 घंटे सुबह लगते हैं, 2 घंटे रात को वापस आने में लगते हैं, तो 4 घंटे तो कुछ करना ही नहीं है, बार बार घड़ी देखनी है और डरना है कि डांट पड़ेगी, सुबह बॉस से डांट पड़ेगी, रात को घर में डांट पड़ेगी, इतनी लेट आ रही हूँ। तो वही टेंशन हर समय रहती थी। तो मुझे लगा 4 घंटे तो आराम से निकल जाएंगे, ये भी अच्छा हो गया। तीसरा, उन्होंने मुझे कहा कि यू क्रिएट योर ओन रियलिटी विद योर थॉट्स, वर्ड्स एंड डीड्स। तो मुझे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आई कि मैं तो सुखी रहना चाहती हूँ, मैं दुखी थोड़ी रहना चाहती हूँ। और आज जिन हालातों में मैं हूँ, तो क्या ये मैंने क्रिएट किया है? ये बीमारी, ये दुख, ये परेशानियां, ये रिलेशनशिप इश्यू, ये मेरे क्रिएट किए हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि यस। मैंने बोला ये नहीं हो सकता, मैं तो सुखी रहना चाहती हूँ, मैं तो हेल्दी रहना चाहती हूँ, मैं अपने लिए ये सब कैसे क्रिएट कर सकती हूँ? तो उन्होंने कहा मैडम आप जैसे जैसे आप अपने ब्रेथ के साथ कनेक्ट होते जाएंगे, आपके अंदर से ही आपको आंसर मिलेंगे, ये कोई समझा नहीं सकता, आप चलो। तो मुझे नेक्स्ट डे से ही मैंने, वो टाइम तो था ही मेरे पास, बस में जो बैठी रहती थी, तो मैंने वो ब्रेथ मेडिटेशन करना शुरू किया। मतलब आप ये समझो कि उस समय मेट्रो बन रही थी, मुझे बिल्कुल कोई शोर सुनाई नहीं देता था। चार्टर्ड बस में मैं बैठ जाती थी आंखें बंद करके और मेरा स्टॉप आता था, मेरी आंख खुल जाती थी, इतना रिलैक्स फील होता था और ऑफिस जाके इतना एनर्जेटिक फील करती थी कि धीरे धीरे मेरी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गई, मुझे और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलनी शुरू हो गई और मेरी सारी, मैं अपना जो भी मुझे दिया जाता था काम, एक्स्ट्रा भी दिया जाता, उसे भी करके फिर फ्री हो जाती थी। तो उनको लगता था ये कुछ करती भी है कि नहीं। फिर दे यूज टू क्रॉस चेक, जैसे अगर मुझे 200 नंबर्स दिए हैं कॉल करने के लिए, तो मैं कॉल करके उनको दे देती थी, मेल कर देती थी कि ये रिस्पॉन्स है, ये है। तो उनको लगता था ऐसे कैसे हो सकता है, ये बैक ऑफिस में काम भी कर लेती है, ये भी कर लेती है, कस्टमर इशू भी सॉल्व कर लेती है। तो वो रैंडमली चेक करते थे, कभी कस्टमर से बात करके, कभी कॉल्स को जो भी मैंने उसमें लिखे हैं दिमाग से, उनको भी ये नॉन रिस्पॉन्सिव है या ये कस्टमर बात नहीं कर रहा है या ये नॉट अवेलेबल है, ये रॉन्ग नंबर है, तो वो चेक करते थे। तो फिर उन्हें लगता था कि नहीं, काम तो किया है इसने। तो ऐसे करते करते मेरा जो थोड़े ही दिन में, मतलब 10 डेज में, विद इन 10 डेज बहुत चीजें इंप्रूव होती चली गई। फैमिली में भी रिलेशंस इंप्रूव होने शुरू हो गए, ऑफिस में भी इंप्रूव होने शुरू हो गए, परफॉर्मेंस भी ठीक होनी शुरू हो गई, जो इंसेंटिव इतने समय से रुके थे वो भी मिलने शुरू हो गए। तब मुझे धीरे धीरे ये साइंस समझ में आने लगा। मुझे तो कोई गाइड करने वाला नहीं था। तब मुझे ये साइंस समझ में आने लगा कि जो हम बोलते हैं, जो हम सोचते हैं, वही करते हैं, उससे हटके कुछ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सोच कुछ और रहे हो, बोल कुछ और रहे हो, कर कुछ और रहे हो। वो अलाइनमेंट आपका एनर्जी का रहता है। जो आप बोलते हो, जो सोचते हो, वो करते हो, तो आपका बॉडी 100% फिट रहता है, आपका पूरा एनर्जी सिस्टम आपको सपोर्ट करता है। लेकिन अगर आपका अलाइनमेंट सही नहीं है, हम गाड़ी चलाते हैं, हम उसका अलाइनमेंट चेक कराते हैं, पॉल्यूशन चेक कराते हैं, कभी हमने सोचे कि इतनी सोफिस्टिकेटेड गाड़ी को लेकर हम चल रहे हैं, ना तो कभी इसका अलाइनमेंट चेक कराया, ना कभी पॉल्यूशन चेक कराया, और धक्के से चलाए जा रहे हैं इसको। डीजल की गाड़ी है तो पेट्रोल डाल रहे हैं, पेट्रोल है तो डीजल डाल रहे हैं, सीएनजी से चला रहे हैं, जैसे कैसे धक्के से हम चलाए जा रहे हैं। हम हर एक गैजेट को यूज करने से पहले मैनुअल पढ़ते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ते हैं।
क्या इस गैजेट को चलाने के लिए कोई मैनुअल पढ़ाया किसी ने? कि इसको भी चलाने का कोई मैनुअल है? कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, डूज एंड डू नॉट्स हैं? नहीं। उधर जाओ बेटा, सामने बॉर्डर पे रहो, लग जाएगी गोली तो या मार देना या मर जाना। वो वैसे ही हिट एंड रन पे लाइफ चल रही है। तब मैंने जैसे जैसे ये साइंस समझी तो मुझे लगा ये चीजें तो बचपन से ही सिखाई जानी चाहिए। अगर बचपन में ही हमें ये सब चीजें समझाई जाएंगी तो हमारा तो जीने का तरीका ही अलग होगा। आज 50 इयर्स 40 इयर्स में आके मैं उन चीजों को ठीक करना चाह रही हूं। मैं रीप्रोग्रामिंग खुद की करना चाह रही हूँ कि मैं बोल गलत रही हूँ, मैं सोच गलत रही हूँ, तो मैं रीप्रोग्रामिंग करने के लिए मुझे कितना एफर्ट और एनर्जी डालनी पड़ रही है, कितने दुख सहने पड़ रहे हैं। अगर ये चीजें हमें बचपन से स्कूल कॉलेज में सिखाई जाए तो लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। तब फिर मैंने एक इंसिडेंस हुआ मेरे बैंक में कि रिसेशन का टाइम आया और सबकी जॉब चली गई। धीरे धीरे उन्होंने सबको रिलीव कर दिया, मुझे भी रिलीव कर दिया। लेकिन उस टाइम मैं मेडिटेशन में थी, मुझे टेंशन नहीं हुई कि मेरा क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि मैं भी सोच भी नहीं सकती थी कि बिना जॉब के लाइफ कैसे चलेगी। तो सडनली आपको रिलीव कर दिया जाता है, सभी के साथ हुआ। लेकिन मैं बहुत रिलैक्स थी कि कुछ तो हो जाएगा। उस समय एक सीनियर मैनेजर जो बार्कलेज का था, उससे बुलाकर बॉम्बे में हेड ऑफिस में उससे रिलीव किया गया, रिलीविंग लेटर दिया गया। 1 साल की एडवांस सैलरी दी गई, 1 करोड़ रुपया, और कहा तब तक आप जॉब ढूंढ लो। 28 इयर्स की उसकी एज थी, छोटा बच्चा है, मैरिड है, फॉरेन से पढ़ के आया है, इतनी डिग्रियां हैं पास में, इतना कैलिबर है, लेकिन इतना जबरदस्त दिमाग को झटका लगा कि वो लेटर और चेक जेब में डाल के 16 फ्लोर से कूद गया। तब मुझे ये लगा कि इतनी पढ़ाई का, इतने पैसे का क्या फायदा है अगर जरा सा माइंड स्टेबल नहीं है। एक पल के लिए हम सोच नहीं सकते कि नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए हमारा, तो क्या फायदा इस पढ़ाई का और पैसे का। तब मैं पार्ट टाइम जॉब कर रही थी अपने बॉस के साथ, मैंने उसको मना किया। मैंने कहा मैं जॉब नहीं करूंगी, अब मैं स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में जाके ये साइंस समझाऊंगी कि अगर आप क्राइसिस के टाइम पे 1 मिनट के लिए पॉज लेके सोच नहीं सकते हो व्हाट नेक्स्ट, और आप हेस्टी कोई भी डिसीजन ले लेते हो जिससे आपकी पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। अब कितने लोग उस आपके डिसीजन से इफेक्ट में आ जाते हैं, कितनों की लाइफ चेंज हो जाती है फैमिली मेंबर्स की, लेकिन उस समय आप सोच भी नहीं पाते हो, तो क्या फायदा ऐसी पढ़ाई का। तो मैंने तब स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में जाके जहां जहां मुझे टाइम मिला, जहां जहां मैंने ऑल ओवर इंडिया में घूम के क्लासेस लिए, और उसी कड़ी में मैं आज आपके सामने हूं। तो मैं आपको जो आपने सब्जेक्ट मुझे मिला है, मैजिकल पावर ऑफ वर्ड्स, पॉजिटिव वर्ड्स, अब ये सबसे इजी है अपने वर्ड्स पे काम करना। तो ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, क्योंकि आप क्या सोच रहे हो कोई नहीं जान सकता। अगर आप खुद भी जानना चाहो ना कि मेरे अंदर कितने थॉट चल रहे हैं, तो शायद आप खुद भी नहीं जान पाओगे, इतनी स्पीड से वो थॉट चलते हैं। तो थॉट्स पे काम करने के लिए थोड़ा अंदर जाना पड़ता है, थोड़ा डीप जाना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, लेकिन वर्ड्स पे काम करना बहुत आसान है। अब मैं बोल रही हूं, आप सब लोग सुन रहे हो, तो अगर हमारा किसी के साथ में फ्रेंडली रिलेशन है, 2-4 जैसे हम लोग आपस में फ्रेंड्स होते हैं, तो हम कह सकते हैं, जब हमें ये साइंस समझ में आ जाएगी, हम ऐसे करते थे कि जब भी मैं कुछ गलत वर्ड बोलूं मुझे टोक देना कि नहीं स्विच करो, तो इमीडिएटली वर्ड को स्विच कर लेते थे हम। तो धीरे धीरे उसका इफेक्ट दिखने लग गया। नॉर्मली क्या होता है कि अगर मुझे पेन है, कोई आके मुझसे पूछेगा आपकी तबीयत कैसी है, तो मैं क्या बोलूंगी, बहुत दर्द हो रहा है। कहाँ दर्द हो रहा है, ये दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने क्या बोला, पूरी स्टोरी। मैं अगर 10 लोग आके मुझसे एक दिन में पूछेंगे तो 10 बार मैं पूरी स्टोरी उसी इंटेंसिटी के साथ रिपीट करूंगी। तो मैं तो उस जो मैं जनरेट कर रही हूं अपने लिए, एनर्जी जनरेट कर रही हूं, वो तो एनर्जी मुझे चाहिए नहीं, मुझे तो हेल्थी होना है ना। लेकिन हेल्थ तो कहीं मैं बोल ही नहीं रही हूं। तो मैंने जब उनसे जाके पूछा कि ये बड़ा टफ है कि आप बोल रहे हो कि वर्ड पॉजिटिव यूज करो, मिरेकुलस वर्ड यूज करो, जब मुझे दर्द है तो मैं क्या कहूं, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूं, कैसे कहूं मैं, क्योंकि मुझे तो पता है मैं ठीक नहीं हूं, मैं उठ नहीं सकती, चल नहीं सकती हूं, तो मैं क्या कहूं। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको कितने दिन हुए हैं ये ब्रेथ वर्क करते हुए। मैंने बोला 8 दिन हुए। कह रहे जिस दिन आप पहले दिन आए थे और अभी आपको कुछ डिफरेंस लग रहा है अपने में? का बहुत लग रहा है। तो कह रहे यहीं से शुरुआत करो कि पहले से बेटर हो। मैंने बोला हाँ ये कर सकती हूँ, पहले से बेटर हो।
पहले से बेटर हूं। अब वो दर्द है, मैं उठ नहीं सकती हूँ, मैं चल नहीं सकती हूँ, मेरी सर्जरी हुई है, ये सब कहानियां सुनाने की बजाय मैंने जो भी कोई पूछता था ऑफिस में या बाहर या रिलेटिव कोई पूछता था, क्योंकि सबको पता था कि आई एम नॉट फिट, तो मैं ये कहती थी पहले से बहुत बेहतर हूं। तो वो वर्ड चेंज करने से मेरा खुद का एनर्जी चेंज हो गया, और जब मेरा एनर्जी चेंज हुआ तो मेरी बॉडी ने उस तरह से रिस्पॉन्ड करना शुरू किया। मतलब आप ये सोचो कि मैं जो दीवार पकड़ पकड़ के चलती थी, मैं अपने घर से एक बार, मुझे था डॉक्टर ने कहा था एक ही बार सीढ़ियां उतरनी है, क्योंकि सेकंड फ्लोर पे घर था। मैं सुबह नीचे उतरती थी, नीचे ऑटो पे बैठ के सीधा नेहरू प्लेस ऑफिस जाती थी, वहां से ऑटो करती थी, घर आती थी, और घर में अगर मुझे काम करना है तो दीवार पकड़ पकड़ के चलना है, ऐसी स्थिति में थी मैं। लेकिन 6 महीने रेगुलर ये करते, जबकि मैं अलग से कोई टाइम भी नहीं निकाल रही, सिर्फ बस वाला टाइम यूज कर रही हूँ, तो करते करते मेरी बॉडी इतनी कंफर्टेबल हो गई, मेरे दवाइयां सारी बंद हो गई, मेरी नी कैप उतर गई। तो मुझे लगा कि ये तो विजडम सबके साथ शेयर करना चाहिए। सिर्फ वर्ड्स को ही तो स्विच किया मैंने, वर्ड्स को स्विच करने से मेरी एनर्जी शिफ्ट हुई, एनर्जी शिफ्ट होने से मेरी बॉडी ने रिस्पॉन्ड करना शुरू किया। जब मेरी बॉडी ने रिस्पॉन्ड करना शुरू किया, मेरा एनर्जी लेवल चेंज हुआ, तो आसपास की चीजें बदलनी शुरू हो गई। लोग भी वही हैं, मैं भी वही हूं, लेकिन बदला क्या? यहाँ बदला। यहाँ बदलने से चीजें ठीक हो गई। आज मुझे 14 साल हो गए हैं इन चीजों को प्रैक्टिस करते हुए, और मिरेक्युलस रिजल्ट है हर दिन। मतलब कुछ सोचो और आपको लगता है, हैरानी होती है, नहीं कहती ये तो भी मैंने सोचा ही था, और ये भी हो गया, ये तो सोचा था, ये भी हो गया। सो आज हम पावर ऑफ मैजिकल वर्ड्स पे बात करेंगे, क्योंकि वो करना बहुत आसान है, क्योंकि आप किसी की हेल्प ले सकते हो। मेरे भतीजे हैं 2 घर में, तो मैं उनको कहती थी कि जब भी आपको लगे ना कि मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो मुझे रिमाइंड करा देना। जैसे मुझे बहुत आदत थी कहने की कि बच्चे हैं, टीवी चलाया, साउंड तेज रखी, और या कुछ आपस में झगड़ा किया, कुछ किया, तो मैं बहुत आदत थी गंदी, सबको होती है, एक थप्पड़ मारूंगी दिन में। मैं कम से कम 15 बार ये बोल रही हूँ, एक थप्पड़ मारूंगी। मुझे लगा ये तो गलत कह रही हूँ मैं, तो मैंने बोला नहीं, मैं जब भी कहूँ ना तो मुझे याद करा देना। फिर आपने थप्पड़ बोला, कह रहे हम याद करेंगे, आप इतने में थप्पड़ मार दोगे। मैंने कहा नहीं मारूंगी। मैंने कहा बस आप याद कर देना, 1 2 3, तो मुझे पता चल जाएगा आज मैंने कितनी बार ये बोला है। तो धीरे धीरे वो थप्पड़ मुंह से निकलते मेरी खुद की हंसी छूट जाती थी। तो वो धीरे धीरे वो आदतें, इस तरह से मैंने इसको एक गेम बना लिया घर में। तो गेम बना के उनको भी उसका इतना असर हुआ कि अरे ये तो बहुत मैजिकल है, हम अगर वर्ड्स ठीक रखते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाता है। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए, जबकि वो छोटे थे, 5th 6th क्लास में थे, तो उन्होंने वो वर्ड्स के साथ में एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए, और उसका रिजल्ट देखा, तो नाउ दे आर डूइंग इट। तो वो लाइफ इतनी कंफर्टेबल हो जाती है। तो वही चीज हम आपको प्रेजेंटेशन के माध्यम से थोड़ा सा बताऊंगी। उससे पहले मैं चाहती हूँ आप 5 मिनट वो ब्रेथ का जो ऑब्जर्वेशन है वो करके देखिए, ताकि आपको पता चलेगा कि क्या होता है इससे हमारे अंदर, कितना हम रिलैक्स फील करते हैं। हम सांस को अभी भी ले रहे हैं ना, आप भी ले रहे हो, मैं भी ले रही हूँ, लेकिन हम अवेयर नहीं है, ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं। सांसें चल रही है, हमारी दुनिया चल रही है, लेकिन ये एक सांस ही है, जब वो शरीर को छोड़ती है तो स्टोरी दी एंड हो जाती है। डॉक्टर भी देखता है पल्स चल रही है कि नहीं चल रही है, लेकिन हम कभी भी उसकी एनर्जी को, उसकी वैल्यू को फील नहीं करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये चाहती हूँ कि आप 5 मिनट अपनी ही एनर्जी को फील करिए। उसके लिए कुछ नहीं करना है आपको अपने हाथों को इस तरह से क्रॉस करना है, चेयर पे जैसे बैठे ऐसे ही बैठना है। कोई कंपलसरी नहीं है कि हमें नीचे बैठना है और आलती पालती मारनी है, बहुत डिस्कम्फर्ट में रीढ़ की हड्डी सीधे करके बैठना, ऐसा कुछ नहीं। कंफर्टेबली आप पीछे बैक रेस्ट लेके बैठ सकते हो। पैरों को आपको क्रॉस करना है, पैर के ऊपर पैर रखना है, घुटने के ऊपर घुटना नहीं, पैर के ऊपर पैर, जैसे कंफर्टेबली हम बैठते हैं। स्पेक्स उतार के आपको आंखें बंद करके सिर्फ अपने आती हुई और जाती हुई सांस को महसूस करना है। कोई चैंटिंग नहीं करनी है, कोई विजुअलाइजेशन नहीं करना, कुछ नहीं करना। एक ब्रेथ आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। ना उसे धीरे करना है, ना उसे तेज करना है, जैसा चल रहा है सिर्फ उस ब्रेथ को आप ऑब्जर्व करिए। आती हुई सांस, जाती हुई सांस, ना कोई सोच, ना कोई विचार। बी कंफर्टेबल, allow your breath to flow freely into your body. Don't hold the breath,
Don't focus on any part of the body. Just be with your normal, natural, easy flow of breathing. With each and every breath, you are getting cosmic energy. You are inhaling cosmic energy through your breath. And that cosmic energy is the life force, is the life energy for this body. With each and every breath, we inhale cosmic energy and exhale lot many toxins from our body, but we don't know. Today, the researchers have shown this, that 70% of the toxins from our body are released through out breath. And if you are not breathing properly, if you are not inhaling and exhaling properly, the toxins are getting deposited in your body, and slowly they create disease. So, be with your normal, natural flow of breathing. Allow your breath to penetrate each and every cell of your body. Incoming breath, outgoing breath. No visualization, no mantra, no chanting. Just you and your breath. Reduce the noises, outer noises. I'm just playing a little bit of music. So many thoughts may arise. Cut the thoughts and come back to your breath again. Don't go behind the thoughts. Last 2 minutes. Last 1 minute. Don't open your eyes until I say okay. Last 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। आंखें बंद रखते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को खोलकर अपनी आंखों पर रखें 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3,
2 1 0। अपनी हथेलियों के बीच में ही अपनी आंखें खोलकर धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ जाएं। गिव अ बिग क्लैप फॉर मेडिटेशन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कैसा फील कर रहे हैं आप? मुश्किल है क्या? बस यही है। आई हैव टू सी द टाइम। सो ये इतना इजी है, आप कहीं भी कभी भी कर सकते हो। जैसे मैंने बताया ट्रैवल, अब क्या होता है, हम जैसे ट्रेन में कहीं गए, बस में कहीं गए, या दिल्ली में हम ट्रैवल करते हैं, गाड़ी में बैठे होते हैं, हम क्या करते हैं, सोचते रहते हैं, आंखें खोल के इधर देखा, उधर देखा, इधर देखा, सारी एनर्जी हमारी ड्रेन हो जाती है। 80% एनर्जी हमारी आंखों से ड्रेन होती है। अब हम एक दूसरे को देख रहे हैं, हम एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं, हमें चाहे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन एनर्जी एक्सचेंज चल रहा है। 80% एनर्जी आंखों से हमारे एक्सचेंज होती है आउटर वर्ल्ड में, 10% हमारे फिंगर टिप से और 10% हमारे टोज से, जो पैरों में हमारे टिप्स हैं। तो ये जो 100% हमारी एनर्जी बाहर ही जा रही है। अगर इस एनर्जी को हम कंजर्व करेंगे, जब हमें जरूरत नहीं है तब इस एनर्जी को सेव करेंगे, आंखें बंद करेंगे, क्रॉस करेंगे हाथों को, पैरों को, तो आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली जैसे हम मोबाइल चार्ज करते हैं, तो उसी तरह से हमारी बॉडी जितना एनर्जी यूज करती है, साथ ही साथ उतना वो चार्ज होती रहती है। तो आपको थकान बिल्कुल भी नहीं होती। आप जहां 6 घंटे काम करके थक जाते हो, आप 18 घंटे काम करके भी नहीं थकोगे। योगी कैसे इतना काम कर लेते थे? क्योंकि वो अपनी एनर्जी को ड्रेन नहीं करते कहीं भी। उन्होंने वो सारे लूप होल्स बंद कर दिए। ना ज्यादा सोचना है, ना ज्यादा बोलना है, ना ज्यादा खाना है, ना ज्यादा सोना है, वो सारे लूप होल्स बंद कर दिए। अगर हम अपनी रूटीन देखें तो हम क्या कर रहे हैं? हमने सभी तरफ के दरवाजे खोल के रखे हैं। जरूरत से ज्यादा सोचना, जरूरत से ज्यादा बोलना, जरूरत से ज्यादा खाना, जरूरत से ज्यादा सोना, हर एक की लाइफ में इंटरफियर करना। अभी मैं एंटर कर रही थी तो आपके एंट्रेंस पे एक कोटेशन लिखी हुई है, कभी नोटिस किया आपने? एक स्टेचू सा बना है, उसके ऊपर एक कोटेशन लिखी है, क्या लिखी हुई है? यस, नो योरसेल्फ बिफोर जजिंग अदर्स। क्यों लिखा है? जब इतनी बड़े बड़े टेक्स्ट बुक्स में सब कुछ लिखा है, तो यहां वहां ये सब लिखने की क्या जरूरत है? दे क्रिएट इम्पैक्ट ऑन योर सबकॉन्शियस माइंड। वर्ड्स ही तो है वो भी, बट बार बार जब आप उनको देखते हो और अगर आप उनको कॉन्शियसली देखना शुरू करते हो, दे बिकम मीनिंगफुल इन योर लाइफ। वो उतरने शुरू हो जाते हैं आपके जीवन में, वो एनर्जी आप फील करने लग जाते हो। अब हम ओम बोलते हैं, कितनी एनर्जी फील करते हैं हम? और वही हम किसी को अगर गाली देंगे तो वो भी तो वर्ड्स ही है, उनकी भी एनर्जी है। तो इसलिए हमें अपने आप को पहले ठीक करना है, अपना एनर्जी अलाइनमेंट करना है। इट इज नॉट कि हम कुछ दुनिया को ठीक करेंगे। हम अगर अपना एनर्जी अलाइनमेंट सही रखेंगे, हमारी गाड़ी सही चलेगी। वी आर सेफ ड्राइवर। अगर हमारा ही अलाइनमेंट ठीक नहीं है तो सब चीजें बिगड़ जाएंगी, कभी उससे टकराएंगे, कभी इससे टकराएंगे। तो आज हम पावर ऑफ मैजिकल वर्ड्स पे बात करते हैं कि हर एक शब्द जो है वो एनर्जी है, वो आपकी रियलिटी को शेप करता है। मैं ये नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा, मुझसे तो कुछ होता नहीं है, सब लोग मेरा ही फायदा उठाते हैं, यही बातें हम करते हैं। हमारा सेल्फ टॉक भी नेगेटिव होता है। अगर हम किसी से बात नहीं कर रहे, सेल्फ टॉक कर रहे हैं, वो भी नेगेटिव कर रहे हैं, तो सेल्फ टॉक इज वी आर कन्वेइंग अ मैसेज टू द यूनिवर्स कि वी वांट दिस। हमें मालूम भी नहीं है कि हम यूनिवर्स को ये बता रहे हैं कि मुझे ऐसा चाहिए, मैं अच्छी नहीं हूं, तो मुझे चाहिए, मैं अच्छी नहीं हूं, तो यूनिवर्स तथास्तु कर देगा। आपने देखा सभी देवी देवता आके तथास्तु करते हैं। रावण ने वर मांगा तो ये तो नहीं कहा ना ऐसे करोगे तो ऐसे हो जाएगा, समझाया तो नहीं ना, तथास्तु। हिरण्यकश्यप ने वर मांगा, तथास्तु। जिसने जो भस्मासुर ने वर मांगा कि जिसके ऊपर हाथ रखो वो भस्म हो जाए, तो शिव जी भगवान ने समझाया तो नहीं ना कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तथास्तु। वही शक्तियां हमारे अंदर भी है। हम जो जो अपने अंदर सोच रहे हैं, मांग रहे हैं, तो वो देवी देवता तथास्तु कर रहे हैं और वैसी जिंदगी बन रही है। हमें पता ही नहीं चल रहा हम कहाँ गलत जा रहे हैं। तो कम से कम हम अपने वर्ड्स को सुधारना शुरू करें। हर एक वर्ड हमारी रियलिटी को शेप करता है।